हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि है और उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई, आयत बनाना है। ये आयत है और इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई, ध्यान से देखना। अब ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? गलत बात है। दो लंबाई प्लस दो दो होती तुमको दिख नहीं रही। एक ये है, एक ये है, दो हो गई कि नहीं? तो ये दो लंबाई हैं, एक ऊपर हो गई एक नीचे हो गई। ये नहीं दिख रही तुमको? वो तो तुम क्षेत्रफल बता रहे हो उसका। तो कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ लिखना है माना चौड़ाई क्या है रे बच्चा? एक्स है। यहाँ चौड़ाई क्या एक्स मान लो, मान लिया। अब परिमाप है कितना बच्चा? 80 मीटर। दो लंबाई लिख लो और प्लस में चौड़ाई को एक्स माना है, एक्स लिख लो। बात समझ में आ गई दिशा? ये गुणे में है तो इधर कहाँ में जाएगा? 80/2 बराबर लंबाई प्लस एक्स। काट दो बच्चा, यहाँ पर 40 हो गया कि नहीं? तो 40 बराबर में लंबाई प्लस में एक्स। ये प्लस का है, इस तरफ का है, का हो जाएगा। तो 40 माइनस में एक्स बराबर में लंबाई हो गई। इसको यहीं तक रोक दो। तुमने लंबाई निकाली लंबाई कितनी? 40 माइनस में एक्स। अब आगे बढ़ो। कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के। अब लगाना है तुरंत तुमको आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या कहता है? आयत का क्षेत्रफल कहता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कह रहा है। तो क्षेत्रफल तुम्हारे पास है बिटिया 400 बराबर लंबाई कितनी है? 400 माइनस में एक्स इंटू चौड़ाई क्या है? एक्स है। बस इतना करना था यार। अब फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे भाई। इनसे तो फॉर्मूले से काम चलेगा। यहाँ 400 लिख दो बराबर में इसकी गुणा इसमें कर दो तो 40x हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं? अब ये प्लस का है बराबर किधर का है? का होगा माइनस का होगा। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 40x माइनस में 400 बराबर बच गया 0। 20 विषयम कितने होते हैं? और 20 कितने होते हैं? हमें लाने कितने हैं? 40 लाने हैं ना। तो भैया यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस लगा दो, यहाँ पर यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो 20 प्लस 20। ये देखो प्लस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस क्या कर दे? माइनस कर देगा और यहाँ पर क्या कर देगा? यहाँ प्लस कर देगा। यहाँ से माइनस हट जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तो हो जाएगा 20 माइनस में 20। तभी तो देखो, नहीं यहाँ ऐसे ही रखना है, यहाँ प्लस ऐसे रखो, ठीक है। और 20 प्लस 20 करोगे तभी तो 40 होगा, ठीक है। और यहाँ x है माइनस में, यहाँ लिख दो 400 बराबर क्या है? 0। दिख रहा है कि नहीं यहाँ? ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 20 की गुणा करो तो 20x हो गया। देखो इसके साथ गुणा करी 20x हो गया। अब इसके साथ कर दो तो प्लस में 20x हो जाएगा, माइनस में 400 बराबर में 0। ठीक है बेटिया? अब देखो दो पद यहाँ है और दो पद यहाँ है। यहाँ हमने माइनस का x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा कि नहीं? तो अब यहाँ पर बच जाएगा x,
तो x माइनस में आ जाएगा 20 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिया फिर कॉमन, यहाँ पर माइनस का 20, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस क्या कर दे माइनस। अब 20 ही कॉमन लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा, ये यहीं तक सीमित है, कहाँ तक, यहाँ तक सीमित। तो 20 कॉमन ले लिया है हमने, यहाँ पर x माइनस 20 का भाग 20 में दो तो 20 बार जाएगा, बराबर में 0। तो बच्चा यहाँ एक चीज बताओ हमें, x माइनस में 20 एक ब्रैकेट में आ गया और x प्लस में 20 एक ब्रैकेट में आ गया कि नहीं। तो भाई बराबर में है 0, तो x माइनस 20 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना आ गया 20 आ गया। 20 क्या थी बिटिया, इसकी चौड़ाई, और ये 40 थी, 40 माइनस में 20 तो बराबर में 20, ये दोनों 20 आ गई, खत्म कहानी, लग गए। क्या कह रहे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी, लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है। ना समझ में आया तो फिर बताओ। कह रहा है यह संभव है कि ऐसा एक आयताकार पार्क बनाया जाए जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। बस लग गया भाई। देखो तुमको इस फॉर्मूले में यहीं तक समझना। और 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, सोच समझ के लगाओ और आगे बढ़ जाओ। चलो बताए फिर आगे। सवालों को रटना नहीं है, ना ही उतारना है, सिर्फ समझना है तुम्हें कैसे लगे हैं और कैसे हमें लगाना है। यही सवाल बाद में प्रैक्टिस करो घर में, तभी ये अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में फिट होंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। चलो भाई बताया जाए। दिशा बिटिया ध्यान से देखो, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 400 मीटर स्क्वायर है। माना पहले वर्ग की भुजा x स्क्वायर, क्योंकि दो वर्गों के, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा y स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो पहले, इधर जब लग जाए तब देखना, समझ लो। इसके बाद में तुम अपने मन से लगा देना इसको। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग,
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई है, लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे भी कह रहा है दो वर्गों का योग, योग मतलब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में क्षेत्रफलों का योग है कितना बिटिया? 468 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है उनके परिमापों का अंतर, माना पहले वर्ग का परिमाप कितना है? 24 है ना, तो अब 4x लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है। दूसरे वर्ग का परिमाप 4y लिख लेंगे। कोई दिक्कत हो जाएगा भाई? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे में भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे में भुजा। लिख लो, ध्यान से लिख लो भाई। वर्ग का परिमाप होता है बेटिया 4 गुणे में भुजा। अब भुजा तुमने क्या मानी थी? x मानी है यहाँ पर, है मानी थी। यहाँ पर वर्ग बोला था तो हमने स्क्वायर चढ़ा दिया था। और यहाँ पर देखो भुजा क्या है? भुजा ही x है, भुजा ही x है यहाँ पर दोनों। अब देखो, अब वर्ग का परिमाप क्या है? दोनों वर्गों का परिमापों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना। ये देखो पहले वर्ग का परिमाप है माइनस में ये दूसरे वर्ग का परिमाप है, इनका अंतर है कितना बिटिया? 24 मीटर है। तो बताओ यहाँ से दिशा कॉमन कौन चीज मिल जाएगी? 4 कॉमन मिल गया। x माइनस में y बराबर में 24 आ गया। ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएंगे? x माइनस वाई बराबर 24 बटे में 4 हो गया। 4 एकम 4 छंग x माइनस वाई बराबर में 6 आ गया। ये माइनस का है, इधर काहे का हो जाएगा? तो x बराबर में 6 प्लस में y आ गया। ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लो। कोई दिक्कत है? तो ये अब लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो यहाँ दिख रहा है, हाँ देखो एक्स स्क्वायर है बिटिया प्लस में वाई स्क्वायर बराबर, हाँ अच्छा ठीक है 468 है। बताओ हम x की जगह पर ये रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ रख दे फिर। देखो स्क्वायर लगा है बिटिया तो 6 प्लस में y का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी हमको स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। और प्लस में यहाँ y स्क्वायर लिखा है बराबर में 468 लिख रखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे तो 36 प्लस में y स्क्वायर 6 दूनी 12 y। किसी क्या दिक्कत हो तो बताओ भाई, है दिक्कत? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, 4ab नहीं 2ab, वो भी होता है मगर वो यहाँ पर ऐसे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 4ab, ये होगा, समझे? ये तुम्हारे में नहीं चलता, कभी कभार लग जाए तो लग जाए, ये कंपटीशन में चलता है भैया, समझिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हो गया प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब ये प्लस के बच्चा इधर आएंगे कहा के हो जाएंगे? वाई वाई कितनी हो गई? 2y स्क्वायर हो गया प्लस में 12y हो गई। तो प्लस के 36 है माइनस में 468 आ जाएंगे। इधर क्या बच गया हमारे पास? तो भाई 2y स्क्वायर हो गया प्लस में 12y हो गई। एक 468 से 36 घटा दो, कितने बच गए? 432। माइनस में देखो 8 से 6 गया 2 बच गया, 3 से 6 से 3 गया 3 बच गया, यहाँ 432 बराबर में 0। अचर पद है भाई, हम 2 से भाग भी तो दे सकते हैं। यहाँ लिखो 2 से, यहाँ लिखो समीकरण में
2 से भाग देने पर, भाग देने पर, और क्या पूरे में ही तो दोगे। तो 2y² है, प्लस में 12y है, माइनस में 432 है। 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, बराबर में क्या है 2 से 2 समाप्त हो गए। 2 छंग कितने हो गए, 2 दूनी कितने हो गए, 2 एकम कितने हो गए, 2 छंग कितने हो गए, y² प्लस में 6y हो गया, माइनस में 216 बराबर 0। 216 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 216 है, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो भाई देखते हैं, 216 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 एकम, 2 0 2 अट्ठे, 2 पंचे 2 चक्कू, 2 दूनी 2 सते, 3 नमा 3 तिया 3 एकम। अब हमें कितने लाने, 6 लाने। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तिया। अब 18 से 12 गए तो कितने बच गए, हमें लाने कितने हैं। तो y² प्लस में यहाँ लिखो 18 माइनस में 12, ठीक है। और ये y लिखी, y लिख दो, माइनस में 216 लिखा, लिख दो। तो y² प्लस में y की गुणा कर दो, 18y हो गई, माइनस में 12y हो गई, माइनस में 216 हो गया, बराबर में 0। 2 पद यहाँ से, 2 पद यहाँ से अलग कर लिए हमने। यहाँ बिटिया y कॉमन मिल गई, y प्लस में 18 आ गया, माइनस के 12 कॉमन ले लो, यहाँ बच गई y। अब माइनस के 12 से माइनस के 216 में भाग दोगे तो प्लस का 18 बचेगा, बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो y प्लस में 18 एक ब्रैकेट में और y माइनस में 12 एक ब्रैकेट में। तो y माइनस में 12 बराबर में 0, तो y बराबर में क्या आ गया 12, y का मान 12 आ गया। तो बताओ चीतो, y का मान हमारे पास आया है कितना 12। तो अब हमें क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। बोलो 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 बोलो। y का मान आ गया 12, तो x का मान भी ज्ञात कर ले। हाँ, ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, खट से गोली की तरह, चाहे यहाँ पर समीकरण 2 में रख दो ना। देखो यहाँ लिखो y का मान, यहाँ लिख दो, हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो x बराबर में 6 प्लस में y, तो x बराबर में 6 प्लस में 12, तो x बराबर 12 6 18। ये 12 आ गई, ये तुम्हारी कितनी आ गई 18 आ गई। तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी थी, वर्गों की भुजाएं ज्ञात हो गई। पहले वर्ग की भुजा क्या निकली है 18, दूसरे वर्ग की भुजा क्या निकली है 12। अब इनके वर्ग कर दो, देखो 468 आता है कि नहीं, आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, देख लो। हाँ कौन कौन हाँ लगाओ, देखो निकाल लगा बिटिया, ऐसे ही लगाना है तुम्हें। देखो भाई, ये 4 नंबर का प्रश्न है, सोच समझ के लगाना अच्छी तरीके से, कहीं गलत ना। हाँ आदित्य, इधर बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ देखो भैया। लगा, फटाफट जल्दी लगाओ और आगे बढ़ जाओ। सवाल समझना, समझ कर ही लगाना, ठीक है। ऐसे नहीं लगाना है, मान लो उतारना नहीं, या समझ ना पाओ फिर थोड़े दिन के बाद भूल जाओ। जब घर में पढ़ोगे ना भैया, घर में पढ़ोगे तब समझ में आएगा, तब लगा पाओगे अच्छी तरीके से, नहीं तो फिर नहीं।
मिटा दे इसको, बोलो। चलो देखते हैं दूसरा। कह रहा है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 ही ना। कह रहा है बच्चा एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात करो। मैदान का परिमाप ज्ञात करो। चलो भैया लगाओ फटाफट जल्दी। तो रविशंकर देखो भैया, कह रहा है एक आयताकार मैदान का विकर्ण। देखो भाई एक आयत बना लो, बना लिया आयत, ये बन गया तुम्हारा आयत, ठीक है। कह रहा विकर्ण, तो विकर्ण तो ये है विकर्ण बच्चा, और एक ये है विकर्ण, तो विकर्ण डाल दिया। उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा बताओ कौन है इसमें, लंब है। छोटी भुजा क्या है, कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर अधिक है। अब छोटी भुजा कौन हो गई, ये वाली, पहले थी ये, तो ये x प्लस में कितने हो गए 30, 60-30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। ये A है भैया, ये B है, ये C है और ये D। तो भैया देखो हमें पाइथागोरस प्रमेय निकालना है कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर में, कर्ण क्या ही विकर्ण बोलते हैं कि नहीं, तो लंब स्क्वायर हो गया बच्चा, प्लस में आधार स्क्वायर हो गया, हो गया कि नहीं। चलो विकर्ण है कितना, x प्लस में 60 है का स्क्वायर, लंब कितना है x का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है x प्लस में 30 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बोलो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, 60 दूना 120 x हो गया। हम डायरेक्टली खोले भैया, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, अब यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, बोलो
हो गया कि नहीं। अब इस वाले पक्ष के यहाँ उठाएंगे, इधर ले आओ खाली, बस समझ गए। अब यहाँ देखो एक्स एक्स कितना हो गया, 2x² हो गया, प्लस में यहाँ देखो 900 लिखा है भैया, ये 3600 प्लस का है, इधर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3600 हो गए, प्लस में 60x लिखा है, ये 120 प्लस के हैं, इधर जाएंगे काहे के हो जाएंगे माइनस के 120x, ये प्लस का था तो बराबर के इधर काहे का हो जाएगा, इधर क्या बच गया हमारे पास, बच गया कि नहीं। अब बताओ 2x² थे, 1x² गया तो x² बच गया कि नहीं, बोलो। चलो ठीक है, 120 से 60 गए तो माइनस के 60 बच गया, माइनस के 60 x बच गया। 3600 से 900 घटा दो तो कितने बच गए भैया, जरा बताओ हमको। 2 जीरो तो ये बच गए, 16 से 9 गए तो 7, यहाँ पर 2, 2700 बच गया। अब 2700 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने घटाने पर ना, गुणा करने पर 2700 आए, जोड़ने घटाने पर 60 आना चाहिए। 90 और 30 की गुणा कितनी होती है, 90 30 के 2700 होती है कि नहीं। हाँ। और 90 से 30 अगर हम घटा दे तो कितने बच जाएंगे, बच जाएंगे कि नहीं, हमें लाने कितने हैं। तो ऐसे ही दिमाग लगा लिया करो कि 9 तियां 27 होते हैं, 9 से 3 जाएगा, बच जाएगा 6, और 90 में 9 में एक जीरो पीछे बढ़ा दे, 30 में एक जीरो बढ़ा दे, 60 बच जाएगा। तो x² यहाँ हो गया, यहाँ माइनस लगा दे, यहाँ पर 90 प्लस में 30 लिख दे, कोई दिक्कत, यहाँ x माइनस में 2700 लिख दे। अब देखो बराबर 0, x² देखो दिख रहा है यहाँ पर, अब ये दिख रही, हाँ चलो भाई ऊपर देखते हैं। x² माइनस में 90x हो जाएगा बच्चा, और प्लस में 30x हो गया, माइनस में 2700 बराबर में 0। अब देखो ध्यान से, 2 पद ये हो गए, 2 पद अलग कर लिए हमने। अब अलग करने पर यहाँ हमको मिल गया x माइनस में 90, क्योंकि x² है, एक x बाहर निकल गया, एक x बच गया यहाँ पर, यहाँ ठीक है। और प्लस का 30 कॉमन ले लो बच्चा, यहाँ पर x माइनस में देखो 1 जीरो से 1 जीरो कर जाएगा, 3 नमा कितने हो जाएंगे 27, तो 90 ही बचेगा बराबर में x माइनस में 90 एक ब्रैकेट में, x प्लस में 30 एक ब्रैकेट में। भैया हम लोग माइनस वाला लेते हैं, तुमको पता होना चाहिए। x माइनस 90 बराबर में 0, तो ये माइनस का है तो इधर काहे का हो जाएगा, तो x बराबर में क्या आ गया, तो बताओ लंब क्या आ गया 90, आधार क्या आ गया 9 3 12 120, और यहाँ 90 रख दे, 9 6 15, ये 150 आ गया। 150 120 और 90 क्या कह रहा है हमें, आयत तो अधिक है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करो। अब मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, सब आ गया। अब आयत का परिमाप क्या होता है भैया, जरा बताओगे। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो आयत तो मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप 2 लंबाई, ब्रैकेट लगा दो, 2 लंबाई प्लस में, यही होता है परिमाप, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ध्यान से देखो 2, अच्छा सालू लंबाई कौन सी है बेटा इसमें, यही ये वाली, हाँ याद रखना। चौड़ाई कौन सी है, ये वाली, समझ गए। हाँ ये ध्यान रखना सब बातें। 2 90 देखो 0 0 0 हो गया, 9 2 11 का 1 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। यहाँ किसका निशान है बेटिया, तो 2 गुणा में 210 हो जाएगा, 2 0 0 2 1 कम 2 और 2 दूनी, तो बताओ मैदान का परिमाप क्या आ गया 420 मीटर स्क्वायर। 420 मीटर। बताओ बच्चा कोई गड़बड़ी, समझ कर लगाओगे, 2-3 बार प्रयास करोगे तो 100% आ जाएगी हर बात।
जाओ चेक करो, जाओ चेक करो। डाटा केबल नहीं तुम्हारी कोई? एक ही डाटा केबल है। हाँ, चलो भाई देखते हैं आगे। बिठा दे इसको भी। चलो आगे देखते भाई। कह रहा है प्रश्न नंबर 4, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। चलो भाई देखते हैं, हल डालो और लगाना शुरू कर दो। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, आगे कल देखेंगे। बताया जाए। यहाँ देखो, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो बिटिया सिंपल सी बात है, यहाँ लिखो माना कुछ बर्तन यानी एक्स बर्तन है, कुछ बर्तन यानी एक्स बर्तन, माना कुछ बर्तनों का निर्माण, निर्माण एक्स, ठीक है, एक्स है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो नग की निर्माण लागत
रुपए उस दिन की निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। कितने? अब बर्तनों की संख्या क्या थी बच्चा, जरा बताओ। एक्स थी और उसके दोगुने से। दोगुने से कितना अधिक था भैया? 3 अधिक था। बस खत्म, इतना ही बनाना था तुम्हें और कुछ नहीं था। तो कह रहा यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत ज्ञात करो। सिंपल सी बात है जी। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लिख दो 2x प्लस में 3 और इंटू में x बराबर में 90 रुपए। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो द्विघात समीकरण ही तुमको बनाना है। हाँ, खत्म कहानी। बस हमें इतना ही बताना था, बस और कुछ नहीं। आदित्य लगाओ, बैठे क्या? बताओ तो कुछ लाए 6 ना तुम्हारे लिए। खाओगे नहीं? चलो फिर लगाओ, फिर पढ़ो। फटाक से जल्दी लगाओ भैया रे। अब है कर देना। नहीं अबे करके जी, बात छुट्टी है ना। चलो भाई देखो, लगाओ फटाफट। देखो 2 की x के साथ गुणा की तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 3x हो गया बराबर में 90। इधर लाओगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 बराबर में 0। 9 दूनी कितना हो गया? 18। 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 9 दूनी 18, 180 बराबर में 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 180 आए और 15 से 3 गए, 15 से 12 गए, 3 बच गए। तो हमें लाना यहाँ पर 2x स्क्वायर होना बात करा। यहाँ लगा दो 15x माइनस में 12x और माइनस में यहाँ 90 ही लिखेंगे। ठीक है, देखो एक सपोज बात समझो। 9 दूनी 18, 100 होते तो है मगर यहाँ नहीं लिखते। यहाँ हमने तुमको समझाने के लिए लिख दिए, समझ गए? अलग ये लिखे जाते हैं। देखो अब ये 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए, तो हमने यहाँ से x कॉमा ले लिया तो यहाँ 2x प्लस में 15 बच गया हमारे पास। ठीक, ध्यान से देखना भैया। अब यहाँ पर हम माइनस के 6 कॉमन लेंगे। कितने लेंगे? 6। तो 6 दूनी कितने हो गए? 12। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, ये भी माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अब 6 कम 6 और 3 बच गए, 6 पंचे कितना हो गया? 30। ये पद और ये पद दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? सब सीधा लिख देंगे 2x प्लस में 15 एक ब्रैकेट में और x माइनस में 6 एक ब्रैकेट में। तो x माइनस 6 बराबर में 0, तो x बराबर में 6 क्या दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, कितना दिख रहा है यहाँ? चलो भाई देखो, अब यहाँ लिख देंगे x माइनस में 6 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या आ गया? 6 आ गया। अब देखो बर्तनों का निर्माण लागत क्या था? 6 रुपया था। तो 2 गुणा में 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 प्लस में 3, 12 3 कितने हो गए? 15। अब ये बताओ, यहाँ देखो नग की निर्माण लागत 15 रुपए थी और बर्तन उसने एक दिन में कितने बनाए थे? 6 बर्तन बनाए थे, ज्ञात हो गए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो